नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच महायुद्ध शुरू हो गया है। जेडीयू में बुरी तरह फूट आ गई है और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश की टेंशन बढ़ाने वाला बयान सुनवाते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर नीतीश को चेतावनी देते हुए कहा है कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब ने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छुटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। उपेंद्र कुशवाहा के मीठे शब्दों से किए प्रहार ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है और इस विवाद को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ये दिखा दिया है कि अब नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच आर पार की जंग चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा ही सब कुछ छोड़कर पार्टी से नहीं जाएंगे, बल्कि नीतीश को भी सबक सिखाएंगे और जेडीयू को तोड़कर विधायकों को भी अपने साथ ले जाएंगे। बिहार की डर्टी पॉलिटिक्स पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कुशवाहा के बयान से क्यों टेंशन में नीतीश कुमार? क्या जेडीयू तोड़कर दूसरी पार्टी बनाएंगे कुशवाहा? क्या नई पार्टी के साथ बीजेपी से करेंगे गठबंधन? क्या जेडीयू के ज्यादातर विधायक कुशवाहा के साथ? इन सवालों ने बिहार में बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से नीतीश की कुर्सी हिल सकती है। और तो और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से साबित हो रहा है कि वो ना तो अब खुद खाएंगे और ना ही नीतीश कुमार को खाने देंगे। आसानी के जेडीयू को छोड़कर नहीं जाएंगे, जिससे बिहार में जेडीयू के अंदर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पार्टी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक अपने साथ लेकर अब दोबारा उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही रालोसपा को फिर से जिंदा करेंगे या फिर नई पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। एक बात तो तय मानी जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्दबाजी में अब बीजेपी में नहीं जाएंगे। नीतीश को कंगाल कर पूरी तरह बर्बाद कर अगला कदम उठाएंगे, जिससे सत्ता के लालची नीतीश की कुर्सी भी मिट्टी में मिल जाएगी। वो कैसे, तो चलिए बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश की पार्टी के ज्यादातर विधायक महागठबंधन की सरकार से खुश नहीं है। वो जंगल राज और आरजेडी के साथ से खुश नहीं है। तो ऐसे में ज्यादातर विधायक कुशवाहा के सुर में सुर मिला रहे हैं। कहा जा रहा है अगर कुशवाहा जेडीयू छोड़कर जाते हैं तो उनके साथ जेडीयू के ज्यादातर विधायक भी जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और आरजेडी के साथ उनकी सरकार भी गिर जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान से भी यही बात साबित हो रही है, यानी कि अब नीतीश कुमार के सिर पर काल आ गया है। नौबत ऐसी आने वाली है कि नीतीश कुमार ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि कुशवाहा ने साफ कर दिया कि उनकी राह अलग हो गई है। अब नीतीश कुमार भारी मन से इस सदमे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर अपने मन को ठंडा कर रहे हैं कि कुशवाहा के बयानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुले हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला था। नीतीश ने कुशवाहा के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है, ये झूठे आरोप हैं, लोगों को जो कहना है कहने दो। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के संपर्क में नहीं है, मैंने किसी को नहीं रोका। नेता अपनी इच्छा से आ रहे हैं और जा सकते हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने सब साफ कर दिया है कौन किसके संपर्क में है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू की इस बगावत पर बीजेपी भी जमकर तंज कस रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वार करते हुए कुशवाहा के डील वाले बयान पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के उठाए गए सवालों का जवाब जेडीयू नेतृत्व को देना चाहिए। आखिरकार जेडीयू और आरजेडी के बीच क्या डील हुई है, वही जानकारी तो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। बीजेपी का ये उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान पर तंज है जिसमें कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ कोई डील हुई है और मुझे साइड लाइन किया जा रहा है। लेकिन अब कुशवाहा नीतीश को
सबक सिखाने मैदान में कूद पड़े हैं, आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। अब सिर्फ बिहार में नीतीश की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। बता दें कि पहले उपेंद्र कुशवाहा की अपनी अलग पार्टी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2013 में नई पार्टी रालोसपा का गठन किया था। भाग्य की बुलंदी ये रही कि एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनकर उनकी पार्टी को बिहार में 3 सीटें मिली। ये सीटें थी काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद। मोदी लहर पर सवार रालोसपा का रिजल्ट 100% रहा। पार्टी ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट और उजियारपुर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर मायावती की बसपा और एआईएमआईएम के साथ नया गठबंधन बनाकर ये चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था, पर इनके गठबंधन में शामिल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में जहां 5 सीट जीत पाई थी, वहीं रालोसपा को एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही थी। उपेंद्र कुशवाहा की सियासी महत्वाकांक्षा ने उनको राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाई है। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी नजदीकियां रही, तो कांग्रेस से भी उनके मधुर रिश्ते रह चुके हैं। यूं तो वो राज्य से केंद्र तक की राजनीति में कई पदों पर रहे, लेकिन मंजिल की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है और एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़ने की तैयारी में है। अब उनके तेवर बता रहे हैं कि वो जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और फिर उस पार्टी का बीजेपी से गठबंधन करेंगे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार नीतीश के नाक में नकेल डालेंगे और चुनावों के नजदीक आने पर आगे का फैसला लेंगे। अब बिहार में भयंकर भूचाल आने वाला है। नीतीश तो नीतीश, अब तेजस्वी यादव के सपने भी चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि बिहार की बाजी उपेंद्र कुशवाहा की चाल से पलटने वाली है। नीतीश के राज खुलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तगड़ा प्लानिंग कर ली है। वो नीति के हर पत्थर का जवाब भी ईंट से दे रहे हैं। यानी कि बिहार में महायुद्ध छिड़ चुका है, जिसका नतीजा महागठबंधन का दी एंड होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।